बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दुल लतीफ़। आईसीएस पार्ट फर्स्ट में हम बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस। इससे पहले लेक्चर में हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस पे बात की कि वो क्या हैं और कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें से हमने डिटेल में माउस और ट्रैक बॉल पे बात की थी। तो आज हम फर्दर 3 पॉइंटिंग डिवाइसेस पे बात करेंगे और इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है टच पैड और इसी का दूसरा नेम है ट्रैक पैड। टच पैड या ट्रैक पैड ये एक ही पॉइंटिंग डिवाइस है। तो टच पैड बेसिकली है क्या? ये सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। मैंने लैपटॉप बनाने की कोशिश की है, उम्मीद है आप लोगों को ये लैपटॉप ही लग रहा होगा। तो लैपटॉप में हम जब ये देखते हैं इसके कीबोर्ड पे तो यहाँ पे एक पैड होता है जिस पे हम फिंगर्स को मूव करवाते हैं, ठीक है। चूँकि सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं उसके साथ एक इनपुट डिवाइस जो पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ की जाती है वो माउस होता है। जबकि अगर हम नोटबुक कंप्यूटर्स को देखें या लैपटॉप्स को देखें तो उसमें यहाँ पे एक पैड लगा होता है जो इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि माउस की जगह पे यूज़ किया जाता है। तो टच पैड या ट्रैक पैड एक स्मॉल फ्लैट सरफेस है। ये देखिए छोटा है, बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि प्लेन एक सरफेस है जिसके ऊपर यूज़र फिंगर को मूव करवाता है। इसके ऊपर हम फिंगर इस तरह मूव करवाते हैं ना तो हमारे फिंगर की मूवमेंट से स्क्रीन के ऊपर कर्सर जो है वो मूव करता है। जिस तरफ हमारे फिंगर की मूवमेंट होगी उसी तरफ वो कर्सर भी मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर यूज़र अपनी फिंगर को मूव करवाएगा जिसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर को कंट्रोल किया जाएगा। इसके साथ इस पैड के साथ एक या एक से ज़्यादा बटन्स भी हो सकते हैं, सेम लाइक माउस, जैसे माउस में होते हैं, ठीक है। तो इसको टच पैड भी कहा जाता है, इसको ट्रैक पैड भी कहा जाता है। पैड है एक, ये फ्लैट सरफेस है और जिसे टच किया जाता है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो बिल्ट इन होते हैं टच पैड, जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है, बिल्ट इन है, लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर्स में लगा होता है। और दूसरे है कि एक्सटर्नल वायरलेस होते हैं ये, कि अगर ये इसके साथ नहीं है तो हम इसको एक एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पर कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप में। अगर ये लैपटॉप्स में काम करना छोड़ दे तो लैपटॉप के साथ हम माउस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें एक पॉइंटिंग डिवाइस की ज़रूरत होती है। पॉइंटिंग डिवाइसेस जो होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट देने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो अगर टच पैड या ट्रैक पैड ख़राब हो जाए, काम करना छोड़ दे, तो इसके साथ माउस को भी कनेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी जो इनपुट या पॉइंटिंग डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस है। टच सेंसिटिव यानी कि इतनी सेंसिटिव है कि हम इसको टच करेंगे तो ये फील करेगी, ठीक है। अब यूज़र टच कर सकता है स्क्रीन के डिफरेंट पार्ट्स को। जैसे ये अगर इस वाइट बोर्ड को आप देखें तो मैं इसे एज अ स्क्रीन ले रही हूँ, तो मैं इसके अगर किसी भी पार्ट को टच करूँगी तो वो इनपुट लेगा मुझसे, ठीक है ना, उसको सेंस करेगा, उसको फील करेगा। अब ये इनपुट जो है वो फिंगर से भी किया जा सकता है और स्टाइलस एक डिवाइस होती है जो पेन की तरह यूज़ होती है। जैसे बहुत सारे जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें टेक्नोलॉजी आई थी जिसमें एक पेन की तरह की एक डिवाइस यूज़ की जाती थी जिसे स्टाइलस कहा जाता था, ठीक है। तो हम फिंगर की बजाय उस डिवाइस के साथ स्क्रीन को टच करते थे। तो टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस को हम फिंगर से भी टच कर सकते हैं और एक डिवाइस होती है जिसे स्टाइलस कहा जाता है, ये पेन की तरह की होती है, इससे भी हम इसको टच कर सकते हैं। टच के साथ हम इसमें डाटा इनपुट कर सकते हैं और कमांड्स जनरेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी स्क्रीन्स जो हैं वो मल्टी टच हैं। मल्टी टच की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इसका मतलब है कि यूज़र एक से ज़्यादा फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकता है टच करने के लिए। जैसे अगर आप देखें कि हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं ये 2 फिंगर्स लार्ज करने के लिए स्क्रीन को या उसको स्मॉल करने के लिए। इसके अलावा अगर आप ओप्पो देखें तो उसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए इन 3 फिंगर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऐसे इस तरह उसको स्क्रीन पे फेरा जाता है और उससे जो है वो स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। तो मल्टी टच है, यानी एक से ज़्यादा फिंगर्स के साथ आप इसको टच कर सकते हैं स्क्रीन को, ठीक है। हम इमेज को इनलार्ज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। टच स्क्रीन का इस्तेमाल स्मार्टफोन्स में होता है, लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप में, जो कुछ लेटेस्ट डेस्कटॉप और लैपटॉप्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टैबलेट में होता है। इसके अलावा एटीएम मशीन पे अगर आप जाएँ तो वो भी टच सेंसिटिव ही है। और
टच स्क्रीन जो होती हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली इंटरेक्शन कर रहे हैं सिस्टम के साथ बगैर किसी एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस के। तो ये टच स्क्रीन है जो पॉइंटिंग डिवाइस का भी काम करती है और ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस है पॉइंटिंग स्टिक। अभी स्टिक से लग रहा होगा शायद कोई छड़ी या कुछ इस तरह की चीज़ें, नहीं। पॉइंटिंग स्टिक भी एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है। प्रेशर सेंसिटिव का मतलब ये है कि ये प्रेशर को फील करती है, इसको हमें प्रेस करना पड़ता है तभी ये उसको फील करेगी, ठीक है। लाइट जस्ट एक हल्के से टच को ये फील नहीं करती, इसमें हमें प्रेशर के साथ उसको प्रेस करना पड़ता है तब ये इसको फील करती है। ये बिल्कुल पेंसिल की इरेज़र की तरह होती है। जैसे अगर जो लेड पेंसिल होती है उसके पीछे एक इरेज़र लगा होता है ना, ऐसे गोल सा, ये उसकी तरह की होती है। ये अगर आप देखें तो ये मैंने ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड के सेंटर में ये देखें अगर आपको नज़र आ रही हो गोल सी छोटी सी, ये जो पुराने कुछ नोटबुक्स होती थी, नोटबुक कंप्यूटर से, ये उनमें यूज़ की जाती थी। अब इसमें जो स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर होगा वो इसके ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा। इसको हम टच करेंगे, इसको हम प्रेशर करेंगे, इसको पुश करेंगे तो तब स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंटर होगा वो मूव करेगा। और इसमें कोई अलग जगह भी नहीं चाहिए होती, जैसे कि माउस के लिए हमें एक सेपरेट से जगह चाहिए है, या जो लैपटॉप में वो टच पैड है उसके लिए एक सेपरेट जगह है, वैसा नहीं है। ये बिल्कुल कीज़ के सेंटर में लगी हुई होती है और बिल्कुल पेंसिल के इरेज़र की तरह होती है। इसमें हमें सेपरेट से जगह नहीं ज़रूरी चाहिए होती इसके लिए। और ये नोटबुक कंप्यूटर्स में इस्तेमाल की जाती थी, जो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी थी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 3 पॉइंटिंग डिवाइसेस पर बात की। टच पैड, जिसे कि ट्रैक पैड भी कहा जाता है, टच स्क्रीन और पॉइंटिंग स्टिक। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कोई सजेशन देना चाहें तो वो आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर आप पॉइंटिंग डिवाइसेस पे या माउस और ट्रैक बॉल पे लेक्चर देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और जो मैं लेक्चर देती हूँ उससे थोड़ा सा फ़ायदा भी उठा लिया करें अगर ज़रूरी समझें तो। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।